नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पेपर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कक्षा 7वीं विज्ञान पेपर में आपसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनके उत्तर किस प्रकार से देना है। सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ लें और इन्हें याद भी कर लें। यहाँ पर हम आपके लिए लाए हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन 2026 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर है। हाँ, पूरा पेपर हम आपको आंसर सहित बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। ऑप्शन है आयोडीन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन और विटामिन। सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, हीमोग्लोबिन। शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पहुंचाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे। अगर किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त है तो वह चिकित्सक जो है वो उन्हें क्या लेने की सलाह देंगे। मिठाई, चॉकलेट, ORS घोल या फिर पानी। सही उत्तर आपका रहेगा ORS घोल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है। यहाँ पर आपको मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग बताना है। फेफड़ा, यकृत, वक्र या फिर अमाशय। सही उत्तर आपका रहेगा वक्र। ऑप्शन सी आपको टिक करना है। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। यहाँ पर आपसे रेलगाड़ी की चाल पूछी गई है। रेलगाड़ी की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 5 है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी आपको बताना है टाइफाइड, कैंसर, TB या फिर मलेरिया। सही उत्तर आपका रहेगा टाइफाइड। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सही विकल्प वाले थे। अब इसके बाद पेपर में यहाँ पर आप देखिए आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। 6 से लेकर 10 तक आपसे पूरे जो है 5 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। हर एक रिक्त स्थान में आपको 1 अंक दिया जाएगा। चलिए एक एक करके सभी रिक्त स्थानों का उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाला पादप है। कीटों को पकड़कर अपना भोजन कौन बनाता है। घटपर्णी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, घटपर्णी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, घास में की प्रचुरता होती है। यहाँ पर आपको लिखना है सेलुलोज। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। प्रश्न नंबर 8 है, किसी व्यक्ति की उष्णता की कोटि की माप कहलाती है। किसी व्यक्ति की उष्णता की कोटि की माप ताप कहलाती है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ताप लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। आपको लिखना है लाल रक्त। हीमोग्लोबिन लाल रक्त या फिर RBC कोशिकाओं में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, समय का मूल मात्रक। समय का मूल मात्रक आपको यहाँ पर सेकंड बताना है। समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड। ये सभी रिक्त स्थान आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इसके बाद पेपर में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर के प्रश्न आपके रहेंगे। सबसे पहले आपसे अति लघु प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम आपको पहले प्रश्न बता रहे हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 13 है, अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। 15 है, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 16 में आपसे अपघटन किसे कहते हैं। ये सभी 2 नंबर के प्रश्न पूछे हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है जो आपसे 3 नंबर है पूछे गए। अगर आप 60 में से 60 नंबर लेना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद जरूर करें। प्रश्न नंबर 17 है, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। नंबर 18, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर आपको बताना है। नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली से आप क्या समझते हैं।
प्रश्न नंबर 21 है, ऐसे 6 उत्पादों के नाम लिखिए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। नंबर 22 आपांक क्या है, शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न जो यहाँ पर आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 24, 25 और 26 यहाँ पर आपको दिए हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देख लेते हैं। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। यहाँ पर आपको पहले बहुविकल्पीय प्रश्न के सभी के उत्तर दिए हुए हैं, तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर नोट कर लें। इसके बाद रिक्त स्थान के भी यहाँ पर आपको उत्तर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको दिए हुए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है, कोशिक द्रव्य किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इनमें अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। नंबर 12 में आपसे विटामिन सी के स्रोत पूछे थे। विटामिन सी में आपको लिखना है आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद और आदि। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, अम्ल किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखित आपको लिखना है जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल में कर देते हैं, इसी को हम अम्ल कहते हैं। उदाहरण में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नींबू का रस लिखना है। प्रश्न नंबर 14 में आपसे परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं पूछा गया था। हृदय और रक्त वाहिनियों का वह तंत्र जो शरीर में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। नंबर 15, कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ आपको बताने। नए पौधे कम समय में उगाए जा सकते हैं। नंबर 2, नए पौधे हुबहू अपने जनक पौधे जैसे समान होते हैं। नंबर 16, अपघटक किसे कहते हैं। सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। इसके बाद है लघुत्तरीय प्रश्न जो यहाँ पर 3 नंबर में पूछे गए थे। प्रश्न नंबर 17, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। ऊष्मा का उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण उच्च वाली वस्तु से निम्न वस्तु की ओर जाना। इसकी 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। प्रश्न नंबर 18, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण जब वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर। तो यहाँ पर आपको लिखना है परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और परपरागण में लिखना है परागण हवा, पानी या कीटों द्वारा दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। नंबर 20 आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली किससे क्या आशय। तो यहाँ पर आपको लिखना है मापन की एक ऐसी प्रणाली जो पूरी दुनिया में समान रूप से स्वीकार की जाती है ताकि गणनाओं में एक रूपता बनी रहे, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है। प्रश्न नंबर 21, वन से प्राप्त 6 उत्पाद आपको बताना है। लकड़ी, औषधि, गोंद, शहद, फल और मोम। इसके बाद है नंबर 22, आपांक क्या है। शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तर आपको बताना है जल उपचार के दौरान टंकियों के तल में जमा होने वाला ठोस अपशिष्ट को आपांक कहते हैं। शुष्क आपांक का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो 5 नंबर के हैं। 23 नंबर पे है, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन, स्पष्ट कीजिए। फलों के पकने पर उनके स्वाद और गंध में रासायनिक गुणों में स्थायी बदलाव हो जाता है। पके हुए फल से दोबारा कच्चा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर 24 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन में आपको बताना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है और इसमें उदाहरण आपको बताना CO2 और जल बनता है। अवायवीय में आपको लिखना है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, कम ऊर्जा निकलती है, इसमें अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनता है। प्रश्न नंबर 25 है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। नहीं, यहाँ पर आपको लिखना है नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ जिससे लोहा को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इसे चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 26 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है। तो यहाँ आपको लिखना है ताकि जब आगे चल रहे वाहन का चालक अपने पीछे देखने वाले दर्पण में देखे तो उसे एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई दे और वहाँ तुरंत रास्ता दे। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।